एग्जिट पोल में बड़ा दावा सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में बड़ा उलटफेर हो सकता है। 1991 से अब तक लगभग हर बार यहां पर बीजेपी जीती है, सिर्फ एक बार उपचुनाव में हारी है। खुद सीएम योगी साल 1998 से 2018 तक लगातार यहां सांसद रहे। इस समय बीजेपी के टिकट पर रवि किशन यहां से सांसद हैं। इस बार रवि किशन को दोबारा इस सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। शुरू में माना जा रहा था कि रवि किशन फिर से आसानी से सांसद बन जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद मामला फंसता दिख रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में INDIA गठबंधन को यूपी में 9 से 11 सीटें दी गई हैं। इसमें कांग्रेस और सपा की मजबूत सीटें जैसे रायबरेली, कन्नौज, मऊ आदि तो शामिल हैं ही। गोरखपुर में भी उलटफेर का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल गोरखपुर में INDIA गठबंधन ने काजल निषाद को उतारा है। काजल निषाद सपा कैंडिडेट हैं। गोरखपुर से इस बार 2 भोजपुरी स्टार्स के बीच लड़ाई है। यहाँ पर भोजपुरी फिल्मों के हीरो रवि किशन और मुंबई से लेकर भोजपुरी स्क्रीन तक जलवा दिखा चुकी काजल निषाद में टक्कर है। गोरखपुर में निषाद समुदाय बड़ी संख्या में है। ऐसे में काजल निषाद का बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। साल 1991 से अभी तक सिर्फ साल 2018 के उपचुनाव में ही इस सीट से बीजेपी हारी है। उस उपचुनाव में सपा ने प्रवीण निषाद को टिकट दिया था। वो 1 साल सांसद रहे। माना जा रहा है उनकी जीत में निषाद फैक्टर बड़ा रोल प्ले कर रहा था। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन की बीजेपी के टिकट पर जीत हुई। अब एक बार फिर काजल निषाद के उतरने से पेच फंस चुका है। जहां एक बड़ी बात यह भी है कि पहले खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरते थे। उनकी लोकप्रियता इस इलाके में चरम पर है, लेकिन कोई दूसरा चेहरा उस तरह के वोट नहीं बटोर पाएगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है। ऐसे में रवि किशन को दोबारा टिकट देने से बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। इसके अलावा सपा का टिकट मिलने के बाद ही काजल निषाद पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। जिस तरह से काजल निषाद गली गली प्रचार करती नजर आई थी, तभी से यह अनुमान लग रहा था कि गोरखपुर में इस बार बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। काजल निषाद के साथ ये भी खास बात है कि वो राजनीति और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोनों में एक्टिव रही हैं। सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की तरह गुजरात से उनका नाता है। काजल निषाद का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ। बाद में वो मुंबई आ गईं और एक्टिंग में करियर बनाना शुरू किया। साल 2009 में उन्होंने लापतागंज शो में चमेली के रोल से शुरुआत की। बाद में कई फिल्मों और शोज में काम किया। इसके बाद भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म शादी ब्याह थी। काजल निषाद को करियर के दौरान साथ मिला संजय निषाद का, जो पेशे से भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। काजल ने बाद में संजय निषाद से शादी कर ली। काजल के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि संजय निषाद गोरखपुर जिले के भोआपार गांव के रहने वाले हैं। यानी एक तरह से काजल का ससुराल उनका गोरखपुर है। भोजपुरी फिल्मों के बीच काजल पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गईं। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। कांग्रेस के टिकट से उन्होंने यूपी विधानसभा 2012 में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2021 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में काजल निषाद की एंट्री हुई। साल 2022 में काजल ने कैंपियरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने अप्रैल 2023 में काजल निषाद पर बड़ा दांव खेला। सपा ने गोरखपुर में उन्हें मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया। हालांकि ये चुनाव भी वो हार गईं। उन्होंने लेकिन बीजेपी पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब सपा ने एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से उन्हें सौंपी है। इस बार मामला टक्कर का नजर आ रहा है। अब असलियत में क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म।